नमस्कार मित्रों। आज आपसे इंटरप्रेन्योरशिप के विषय में बात करते हुए काफ़ी समय हो गया है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो टीम है वो बहुत ही हंसी खुशी के साथ में और कंसंट्रेशन के साथ में इस पूरे सेशन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय भी कर रही है, साथ साथ इसको ग्रहण भी कर रही है। तो आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट इकोसिस्टम। जो इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट इकोसिस्टम है उसको समझने के लिए आवश्यक है कि हम सब ये जानने की कोशिश करें, नंबर वन, टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, अर्थात जो इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है वो क्या है और उससे हमें क्या फायदा है। दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, वो है जो की एलिमेंट्स हैं, टू नो की एलिमेंट्स ऑफ एन इंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोसिस्टम। मित्रों, इकोसिस्टम का जो तात्पर्य है वो वास्तव में क्या है कि जब हम इंटरप्रेन्योर के अपने बिजनेस में आते हैं तो उस समय हमारे आसपास जो लोग, जो इन्वायरमेंट होता है वो वास्तव में हमारे इकोसिस्टम को निर्मित करता है। यहां ये जानने की जरूरत है कि हमारे इकोसिस्टम में जो इंटरप्रेन्योर्स के होते हैं उनको किस प्रकार से लाभ होता है। द एसेंस ऑफ द entrepreneurial ecosystem is and its people and the culture of trust and collaboration that allows them to interact successfully। कहने का तात्पर्य यहां यह हुआ कि जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसमें जो लोग होते हैं उन लोगों का और उनका जो कल्चर होता है उस पर जो विश्वास होता है और जो कोलैबोरेशन अर्थात जो एक दूसरे से जुड़ने का एंटरप्रेन्योर के रूप में वो क्या करता है कि उसके साथ जब हम मिलजुल कर कार्य करते हैं तो पूरा पूरा एंटरप्रेन्योर जो सिस्टम है वो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करने लगता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, जब आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो पहले आप अकेले होते हैं, उसके बाद जब उस इन्वायरमेंट में जाते हैं वहाँ लोगों से मिलते हैं, वहाँ लोगों से मिलने के बाद में उनसे बातचीत होने के बाद में उस इन्वायरमेंट में आप पाते हैं कि जो लोग पहले से इंटरप्रेन्योर के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके सभी कार्य किस तरह से मैनेज हो रहे हैं। अकेले आपके मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि आप सोचते हैं कि क्या ये काम मैं अकेले कर पाऊंगा, लेकिन वास्तव में जिन्होंने अपने कार्य को या अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो सर्वप्रथम अकेले ही अपने कार्य को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। इस प्रकार से जब वो इकोसिस्टम में आए तो उनके अनुभव अन्य लोगों के साथ में शेयर हुए। फिर उन लोगों ने
उस वातावरण में जो सहायता प्रदान करने का कार्य किया, जैसे रॉ मटेरियल कहाँ से अच्छा उपलब्ध हो सकता है, या टेक्निकल सपोर्ट के रूप में कौन से ग्रुप या कौन से लोग या कौन सी मशीनें मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में उपलब्ध है। जब हम इन चीज़ों को और लोगों के साथ में चर्चा में शामिल करते हैं तो क्या होता है कि अन्य लोग जो उस फील्ड में पहले से शामिल हैं या जिन्होंने उसमें महारत हासिल कर रखी है, वो उस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पहले इसमें फर्स्ट स्टेज में वो भी आप जैसे ही स्टार्टअप वाले ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उस एनवायरनमेंट में कार्य करने लगते हैं तो उन्हें रोज के रोज ज्ञान में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। इससे उन्हें बहुत ज्यादा सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मार्केटिंग की फील्ड हो, अच्छे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित करने की या शामिल करने की जरूरत हो, उसे किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सारी जानकारी जब आप उस इन्वायरमेंट में आते हैं, उस इकोसिस्टम में आते हैं, तो वो इकोसिस्टम आपके साथ में लगातार कार्य करती जाती है। इसलिए जो भय या जो डर प्राथमिक अवस्था में मन में व्याप्त रहता है, इकोसिस्टम में शामिल होते ही वो सारी चीजें आप बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब यहाँ पर हमें जानने की आवश्यकता है कि जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम के की एलिमेंट्स क्या क्या हैं। यहाँ पर जानने की जरूरत है। नंबर 1, entrepreneurs who aspire to start and grow new business and the people who support entrepreneurs। कहने का तात्पर्य है कि जो एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं, उनकी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, उनकी कुछ प्रेरणा होती है। उन प्रेरणा को वो किन लोगों से प्राप्त कर सकते हैं और जो एंटरप्रेन्योर के रूप में कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, ये इसका की एलिमेंट है। दूसरे बिंदु पर आते हैं, टैलेंट दैट कैन हेल्प कंपनीज ग्रो। यहां ये जानने की आवश्यकता है कि कौन से लोग हैं जिनके पास आपकी इंडस्ट्री से संबंधित टैलेंट उपलब्ध है या उनके पास आपके बिजनेस से संबंधित महारत हासिल है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो एचआर से रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, या टेक्निकल स्टाफ से रिलेटेड हो, या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या मार्केटिंग से रिलेटेड हो, और या फिर पैकेजिंग से रिलेटेड हो, और या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो। अर्थात टैलेंट हर फील्ड में अलग अलग लोगों के पास में उपलब्ध है। अब आपको केवल उन व्यक्तियों को अपने समूह में, अपने संगठन में
शामिल करने की आवश्यकता है जो आपको बेहतर लाभ दे सके और आपको एज ए एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बना सके। तो सफलता जो होती है वो एक व्यक्ति की नहीं होती है। सफलता हमेशा संगठन की होती है, समूह की होती है, ग्रुप की होती है। ग्रुप जब काम करता है तो उसमें हर कड़ी अपनी सफलता के रूप में अपने परिणाम को शामिल करती है। यही कंबाइंड एफर्ट्स, कंबाइंड सक्सेस को मिला करके कंपनी की जो पूरी सफलता होती है वो तय करती है। तीसरे की बिंदु पर आते हैं, और जो तीसरा की बिंदु है वो है पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस विद नॉलेज एंड रिसोर्सेज टू हेल्प एंटरप्रेन्योर। जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके एंटरप्रेन्योर के रूप में आपके संगठन को मदद करेंगे, बशर्ते आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि जिन लोगों को आप अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन सही तौर पर और सही स्टेज पर होना चाहिए। क्योंकि एक गलत निर्णय पूरे समूह की सफलता को प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल देती है। अर्थात कहने का मतलब है कि हम एक जंजीर तैयार करें, उस जंजीर में कड़ियां बनाते जाए, और वो जो कड़ियां बनेंगी वो कड़ियों की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि जो हर एक कड़ी है वो एक जैसी मजबूती को लिए हुए है। अगर इस कड़ी में कोई एक कमजोर कड़ी शामिल हो जाती है तो जो सक्सेस का प्रतिशत होता है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि एक कमजोर कड़ी पूरे समूह को कमजोरी प्रदान कर देती है। इसलिए व्यक्तियों का चुनाव और व्यक्तियों के साथ जो जुड़े हुए विचार हैं सफलता की, उनके अंदर जो जुनून है, सफलता पाने का एक जुनून होता है, क्या वो उनके अंदर शामिल है? जैसे कि मान लीजिए आप एवरेस्ट को फतेह करना चाहते हैं, उसमें आपने बहुत सारे लोगों को शामिल किया है, क्योंकि वो टीम वर्क होगी। तो इसका मतलब है हर व्यक्ति की पोटेंशियल को जांचने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर उस जुनून को जानने की जरूरत है कि वो क्या उस शिखर पर पहुंचने का जुनून रखता है, उस सफलता को पाने का जुनून रखता है। अगर ऐसा कर पाने में आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह पाएंगे कि आपका जो सफलता का प्रतिशत है वो बहुत उच्च श्रेणी वाला होगा, क्योंकि आपने अपनी संगठन में मजबूत व्यक्तित्व को जोड़ा है, मजबूत कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, मजबूत इरादों वाले लोगों को शामिल किया है। ये सारा व्यक्तित्व जब सामूहिक रूप से अपने प्रदर्शन पर आता है तो फिर क्या कहने हैं, उसके परिणाम बहुत ही बेहतरीन होते हैं और सफलता अपने आप सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त होती चली जाती है। ध्यान रखिएगा, कभी अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहंकार एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उससे पूरे संगठन पर प्रभाव पड़ जाता है।
ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है। इस पर मंथन कर अहंकार को शामिल न करके हमेशा विनम्रता के साथ में, लोगों के साथ में, उनसे बेहतर तालमेल करके आपको अपनी सफलता के दर को बढ़ाने के लगातार प्रयास करने चाहिए। अगला जो की पॉइंट है वो है इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशन दैट सर्व एज चैंपियन एंड द कन्वीनर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एंड द इकोसिस्टम्स। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, माने जो व्यक्ति विशेष होते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कभी कभी जो है चैंपियंस के रूप में होते हैं। और वो क्या करते हैं, चैंपियंस को अगर, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो और चाहे वो शानदार इंस्टीट्यूशन हो, जिसने सफलता की सीढ़ियां पहले ही चढ़ चुके हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे करिश्मेटिक व्यक्तित्व वाले लोग हमेशा ही किसी भी संगठन को बहुत ही उच्च कोटि की सफलता दिलाने में समर्थवान होते हैं। इसलिए हमें अपने एंटरप्रेन्योर के रूप में इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे साथ में चैंपियंस और एज ए इंस्टीट्यूशंस जो लोग चैंपियनशिप प्राप्त करते रहे हैं, सफलता के उच्च शिखर को छूते रहे हैं, अगर उन्हें अपनी उस इकोसिस्टम में तलाश कर लिया जाए तो बेहतर परिणाम अपेक्षित नहीं होते हैं, बल्कि एक तरह से आप इंश्योर कर लेते हैं कि आपकी सफलता निश्चित है, इसमें कोई संशय या डाउट नहीं रह जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट जो है वो हम आपके लिए लेते हैं। एक्सेस पॉइंट टू द इकोसिस्टम सो दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। कहने का तात्पर्य है कि जो एक्सेस पॉइंट या ऑन रैंप्स कहते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, उसमें जो लोग हैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है और सभी लोग आ सकते हैं, वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, किसी भी इकोसिस्टम में इंडिविजुअल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समूह एक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, एंटरप्रेन्योर के रूप में सफलता के लिए हर कड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए फिर से मैं कह रहा हूं कि एवरीवन एंड एनीवन, चाहे सारे लोग हों और चाहे एक व्यक्ति हो, वो जो है सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इकोसिस्टम में ये जानना जरूरी है कि मेरे व्यवसाय के लिए एक व्यक्ति वो कितना महत्वपूर्ण है, या ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में, या सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। उनसे हम किस प्रकार से उनको ये दर्शाते हुए कि आप पूरे संगठन के मजबूत कड़ी हैं, यू आर द इन्फोर्सिंग एजेंसी फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। बेहतर है यहां पर अवर ऑर्गेनाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाए।
ये व्यक्तिगत न हो करके सामूहिक हो जाएगा। और संगठन हमेशा सामूहिक होता है, जहां पर अवर शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इंडिविजुअल या आई और माई से बचने के प्रयास करने चाहिए। अगले की बिंदु पर आते हैं, इंटरसेक्शंस दैट फैसिलिटेट द इंटरेक्शन ऑफ पीपल, आइडियाज एंड रिसोर्सेस। कहने का तात्पर्य है, इंटरसेक्शंस जो होते हैं, अर्थात जो मध्य बिंदु आते हैं या क्रॉस बिंदु आते हैं, वो क्या करते हैं कि हमें फैसिलिटेट करते हैं, हमको सुविधाजनक बनाते हैं। जिस समय हम लोगों से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा, लोगों से समय समय पर बातचीत करना अति आवश्यक होता है, चाहे वो संगठन के अंदर के लोग हों या संगठन से जुड़े लोग हों या संगठन के बाहर के लोग हैं। सभी लोगों के साथ में अधिक से अधिक इंटरेक्शन करने की प्रयास करने चाहिए। इंटरेक्शन करने का मतलब है, लेट देयर ओपिनियंस कम टू यू, अर्थात उनके विचार, चाहे वो काम के हों या ना हों, हमें उनके विचारों को जानने की आवश्यकता होती है। फिर उनको फिल्टर करके, उनके महत्व को, उनके इंपॉर्टेंस को नोट करके उन बिंदुओं पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। अगले बिंदु पर आते हैं, स्टोरीज दैट पीपल टेल अबाउट देमसेल्फ एंड देयर इकोसिस्टम। ध्यान रखिएगा, किसी भी इस इकोसिस्टम में जो लोग सफलता पा चुके हैं या सफलता की तरफ अग्रसर हैं, उनकी जो कहानियां, उनके जो किस्से होते हैं, वो अति महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक होते हैं। हमें ऐसे रोचक और प्रेरणादायक बिंदुओं को अति महत्वपूर्ण समझकर जानने की कोशिश करनी चाहिए। कारण आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सफलता पाई है, और सफलता एक दिन का प्रयास नहीं होता है। सफलता के लिए लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। इसलिए मित्रों, एक साहसिक व्यक्ति हमेशा ही अपने व्यक्तित्व में एक चीज को अवश्य शामिल करता है, वो है कंटिन्यूटी, निरंतरता। क्योंकि वो जानता है कि सफलता एक दिन की कोशिश, 2 दिन की कोशिश का परिणाम नहीं होता है। सफलता के लिए नित्य प्रति एक सिंसियर एफर्ट्स करने की आवश्यकता होती है। एक और बिंदु पर, लास्ट पॉइंट पर आता हूं आपसे, कल्चर दैट इज रिच इन सोशल कैपिटल, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, trust, and focus on the common good makes the ecosystem come alive by connecting all the elements together. यहां कहा गया है P plus C is equal to E. P plus C equal to E, अर्थात P for people and C for culture.
इज इक्वल टू एवरीथिंग। ध्यान से समझिएगा, पीपल माने लोग और उनका जो कल्चर है, इकोसिस्टम का कल्चर, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें या ये सारी चीज एवरीथिंग बन जाता, अर्थात P प्लस C इज इक्वल टू E। अर्थात कहने का तात्पर्य यहां है, जो कल्चर अपनी सोशल कैपिटल या कोलैबोरेशन के रूप में रिच होता है, वहां कोऑपरेशन होता है, आपसी सहयोग होता है, ट्रस्ट माने वहां विश्वास होता है, साथ ही सभी के भलाई के लिए वहां कार्य करने की प्रेरणा होती है। इस प्रकार से अगर इन सारे लोगों को जो इकोसिस्टम में एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, अगर इनको सबको एक बेहतर इरादे के साथ में संगठित करके समूह को मजबूती प्रदान की जाए, तो संगठन जो है बुलंदियां छूने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। अर्थात इसमें रोचकता हो, प्रेरणा हो, ट्रस्ट हो, विश्वास हो और आपस में संगठन को मजबूत करने का इरादा हो। ऐसा इकोसिस्टम व्यवहारिक रूप से बहुत ही बेहतरीन संगठन कहलाता है। हमें ऐसे ही सिस्टम को विकसित करने की आवश्यकता होती है। दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। अब आपसे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो डाइवर्सिटी ही। डाइवर्सिटी इज फंडामेंटल टू ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि डाइवर्सिटी से आपका यहां तात्पर्य क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब है भिन्नता। ध्यान रखिएगा, जब विभिन्न फील्ड्स के अति टैलेंटेड लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो नए इनोवेशंस होते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी इन्वेंशन की जो न्यू इन्वेंशंस होते हैं उसमें डाइवर्सिटी इन्वॉल्व होती है। इसलिए यह बात सभी को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि जो डाइवर्सिटी है इज द फंडामेंटल टू ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। कहने का तात्पर्य है कि भिन्नता जो होती है वो निश्चित तौर पर लोगों के साथ जुड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी संगठन में पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स। लोग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात आपको समझ में कैसे आएगी? अगर लोग नहीं हैं, मशीनें क्या करेंगी? मशीनें तो नहीं करेंगी कुछ काम। मशीन को ऑपरेट करने वाले, मशीन को बनाने वाले, मशीन को सफलतापूर्वक चलाने वाले व्यक्ति ही होते हैं जो उस मशीन के पीछे कार्य कर रहे होते हैं या मशीन पर कार्य कर रहे होते हैं। तो यहां पर एक बात महत्वपूर्ण रूप से जो आती है वो ये आती है कि डाइवर्सिटी जो है, और इस डाइवर्सिटी में ध्यान रखिएगा टैलेंटेड लोग हमेशा ही कार्य करते हैं। जैसे अगर हम कहें डाइवर्सिटी इज अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इनोवेशंस। डाइवर्सिटी क्या होती है? इज ए क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इनोवेशंस। कहने का तात्पर्य है जो इनोवेशंस है
उस इनोवेशंस के पीछे अर्थात नई खोजों के पीछे डाइवर्सिटी एक क्रिटिकल ड्राइव के रूप में कार्य करती है। यहां से समझने की आवश्यकता है कि हमें क्या चाहिए। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में डाइवर्स लोगों की आवश्यकता होती है, अर्थात भिन्न भिन्न लोगों की आवश्यकता होती है। और भिन्नता कैसी होनी चाहिए? वो उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो लोग अति टैलेंटेड है, क्योंकि टैलेंटेड लोग ही किसी भी संगठन को या किसी भी बिजनेस को या किसी भी एंटरप्रेन्योर सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हुए कहते हैं, फ्रॉम द पीपल हु स्टार्ट कंपनीज एंड वर्क फॉर देम टू द रिसोर्सेस दे एक्सेस, अर्थात वो लोग जो किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं और वो रिसोर्सेस तक अपनी पहुंच को बनाते हैं। एंड वी नीड ए कल्चर टू सपोर्ट्स हेटेरोजेनियस कम्युनिटीज। कहने का तात्पर्य यहां है कि हमें एक ऐसे कल्चर की आवश्यकता है कि जिसमें हेटेरोजेनियस का मतलब हो डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अर्थात अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए टैलेंटेड लोग वो हमारे समुदाय में जब शामिल होते हैं तो क्या होता है? ए रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द वेल्थ ऑफ डिफरेंट आइडियाज। वो रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज तैयार करती है और साथ में क्या करती है? आइडियाज की खान बन जाती है, नए विचारों की, नए सोच की वो क्या बन जाती है? खान बन जाती है। जहां टैलेंटेड लोग हो, विभिन्न फील्ड से जुड़े हुए लोग हों, डाइवर्सिटी हो, भिन्नता हो, हेटेरोजीनियस कैरेक्टर्स हो, ये लोकल लेवल से बढ़कर निकलना पड़ता है। लोकल लेवल का मतलब हुआ जहां पर आप अपने ही लोगों के बीच के समुदाय को महत्वपूर्ण न समझ करके उससे बाहर के कड़ी के लोगों को, चाहे वो विभिन्न प्रांत से हो, विभिन्न देशों से हो, विभिन्न वर्क फील्ड से हो, विभिन्न इंडस्ट्रीज से हो, विभिन्न मशीनों पर कार्य करने वाले लोग हों, मशीनों का निर्माण करने वाले लोग हों, या नए विचारों को सृजन करने वाले लोग, ऊर्जावान लोग, शक्तिवान लोग, विचारों की जो नई सोच रखते हो, जिनके पास टैलेंट हो, आइडियाज हो, सफलता पाने का जुनून हो, ऐसे लोग डाइवर्स होते हुए भी जब किसी एक संगठन में, एक छत्र के नीचे, एक मैनेजमेंट के रूप में, एक सोच के रूप में, एक कड़ी के रूप में, एक बिंदु के रूप में आकर के जब कार्य करते हैं, दायरे को, बढ़े हुए दायरे को सीमित करते चले आइए और सोच को एक बिंदु पर संगठित कीजिए, जिसको कहते हैं मछली की आंख। सबका टारगेट, सबका लक्ष्य एक है। संगठन को एक सामूहिक एकता को प्रदान करते हुए
असीमित ऊंचाइयों को ले जाने की, बुलंदियों को छूने की जो हसरत रखते हैं, वो कभी असफल नहीं होते। मित्रों, ये पॉइंट आप अपने दिमाग पे बिल्कुल केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि ये सफलता का अति महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्वेस्टिंग a diverse portfolio has been shown to perform best. इन्वेस्टिंग माने जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ए डाइवर्स पोर्टफोलियो माने भिन्न भिन्न पोर्टफोलियो में, अलग अलग पोर्टफोलियो में, हैज बीन शोन टू परफॉर्म बेस्ट। ऐसा पाया गया है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देते हैं। In human system, diversity is linked to more innovations. ध्यान रखिएगा, जो नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, उन सारे आविष्कारों में लोग ही शामिल होते हैं। जैसे जापान की एक कंपनी है, जापान के लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पर इंडिया के लोग भी हैं, अमेरिकन लोग भी हैं, दूसरे कल्चर के लोग, डाइवर्स फील्ड के लोग काम कर रहे हैं और जापान को एक बुलंदी के शिखर पर ले जाने में कामयाब होते चले जाए। चाहे वो उनका रेलवे सिस्टम हो, चाहे एटॉमिक पावर सिस्टम हो, चाहे एनर्जी जनरेशन का फील्ड हो, चाहे वो स्पेस का फील्ड हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, हर फील्ड में डाइवर्स लोगों ने काम किया है, डाइवर्स आइडियाज के साथ काम किया है, यूनिटी के साथ काम किया है, सिंसियरिटी के साथ काम किया है, ट्रस्ट के साथ काम किया है, और सब ने मिल करके नए इनोवेशंस को छूने, नए इनोवेशंस को खोजने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ये अति महत्वपूर्ण बात है। इन ह्यूमन सिस्टम, डाइवर्सिटी इज लिंक्ड टू मोर इनोवेशन। ध्यान रखिएगा। इन बिजनेस, डाइवर्स टीम्स हैव एग्जिबिटेड स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स। जब हम बिजनेस के फील्ड में आते हैं, तो बिजनेस के फील्ड में आप पाएंगे कि डाइवर्स लोगों ने सफलता पाई। जैसे मारुति सुजुकी का नाम लेते हुए मुझे सफलता की उस कहानी को याद करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अनुभव हो रहा है। जब कार कंपनियां बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, उस समय भारत में मारुति 800 नाम की एक छोटी सी कार बनाई गई थी, जो कि मारुति सुजुकी के सौजन्य से भारत में तैयार की जा रही थी, जिसमें भारतीय डाइवर्स फील्ड के लोग और जापान की डाइवर्स फील्ड के लोग शामिल थे, और उन्होंने भारत में एक सस्ती और बड़ी ही लोकप्रिय कार बनाई थी। वो थी मारुति 800। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज भी लगभग 50 साल होने के बावजूद जो मारुति 800 का मॉडल है, आज भी सड़क पर बड़ी ही शान से दौड़ लगा रहा है। अब आप कहिए कि क्या डाइवर्सिटी यहां पर बुलंदियों पर नहीं पहुंची? पहुंची। यही वो चीज है, यही वो फीलिंग है,
यही वो सोच है कि डाइवर्सिटी को हमें लेकर चलना है और महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में लेकर चलना है। In business, diverse team have exhibited stronger results in their ability to attract, retain and satisfy। यहां फिर देखिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है कि जो डाइवर्स टीम थी उसने अपने स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स को, जैसे कि हमने आपको मारुति 800 का एग्जाम्पल दिया, उसके रूप में आप देखिए कि जो रिजल्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एबिलिटी टू अट्रैक्ट। जब वो कार छोटी थी लेकिन एक छोटे से परिवार के लिए बहुत ही अच्छी कार और मजबूत कार के रूप में जानी गई। और इजी टू हैंडल सबसे बड़ी चीज थी, इजी टू ऑपरेट। उसको किसी भी रोड पर कैसे भी किसी भी प्रकार से, चाहे वो लेडीज हो या कोई जेंट्स हो, समान रूप से कंफर्टेबल जोन में रह करके बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी साख को रिटेन कर रखा और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को उन्होंने हमेशा 100% लेवल पर मेंटेन करके रखा। एम्प्लॉइज एंड देयर शेयर होल्डर्स, अर्थात एम्प्लॉइज के रूप में या उनके जो शेयर होल्डर्स के रूप में जो भी व्यक्ति आए, उन सभी ने सफलता के लिए एक सामूहिक न केवल प्रयास किया बल्कि सफलता पाई और बुलंदियां भी छुई। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, जो कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है एंटरप्रेन्योर्स का, अर्थात जो उद्यमियों का समूह होता है, वो क्या होता है, पीपल सेंटर होता है, लोगों का सेंटर होता है। ध्यान रखिएगा, पीपल आर द सेंटर ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम होता है, लोग जो है उसके इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, इकोसिस्टम के हिस्से होते हैं, मजबूत कड़ियां होती हैं। दे आर इन द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर कहा जाए कि वो फंडामेंटल जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं, जैसे किसी मकान की नींव रख करके बिल्डिंग बनाने के काम में जो ईंट होती है वो फंडामेंटल ब्लॉक्स कहलाती है। इसी प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप में जो डाइवर्स इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, डाइवर्स फील्ड के जो लोग होते हैं, जो डाइवर्स आइडियाज होते हैं, वो सारे मिल करके एक बेहतरीन परिणाम को सामने लाने में सफल होते हैं। ऑल द आइडियाज, incubators and the capital in the world, चाहे वो आइडियाज हो, चाहे इंक्यूबेटर्स हो, चाहे वो कैपिटल हो, इस संसार में will not create anything valuable without talented people and putting them into good use। जो टैलेंटेड लोग हैं, ध्यान रखिएगा, टैलेंट है लेकिन अगर उसका गुड यूज नहीं किया जा रहा है, अर्थात उनको एक लाभ की स्थिति में ले जा करके, अच्छी सोच की स्थिति में जा करके उनको संगठित या सामूहिक रूप से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उनके परिणाम फलदायी नहीं होंगे। इसलिए
किसी भी इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? आइडियाज हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, संसार के जुड़े हुए कितने भी कैपिटल उसके साथ में इन्वॉल्व की जाए, उन सारे चीजों में एक सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है पीपल या ग्रुप ऑफ टैलेंटेड पीपल्स। इसलिए हमेशा ग्रुप ऑफ टैलेंटेड पीपल्स को एक समूह में, संगठन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए कम्युनिटी स्पोर्ट। जरा इस सेंटेंस को समझिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक कम्युनिटी स्पोर्ट। स्पोर्ट माने खेल का मैदान, जहां पर सभी को अपने काम करने हैं, सभी लोग मिल करके अपने अपने रोल को अदा करेंगे। गोलकीपर अपना काम करता है फील्ड में, गोल को रोकने का काम करता है, खिलाड़ी बॉल पे कंट्रोल करने का काम करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे सेंटर हो। सभी जो है अपनी अपनी जगह पर मजबूती को जब प्रदर्शित करते हैं और आपसी तालमेल होता है, राइट टाइम पर, सही समय पर राइट पास की आवश्यकता होती है, राइट किक की आवश्यकता होती है, कितनी ताकत से किक लगाई जाए, ये इसकी गणना की जाए, किस एंगल पर किक को मारा जाए। आप समझ रहे हैं इस स्पोर्ट को? जैसे स्पोर्ट्स, फुटबॉल का स्पोर्ट बड़ा ही मजेदार, इंटरेस्टिंग होता है। आप देखते हैं कि हर बिंदु पर टैलेंट झलकता, उनकी कंट्रोलिंग क्षमता, बॉल पर उनकी जो पकड़ होती है वो इतनी मजबूत होती है। क्या वो एक दिन में आई होगी? निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए होंगे, बहुत सारे प्रयास किए होंगे, तब जा करके। चलिए इसी कड़ी में आगे बात करते हुए, बिजनेस के लिए हमें डिजाइनर्स की आवश्यकता होती है, हमें पॉलिसी मेकर्स की आवश्यकता होती है, हमें लोकल एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, हमें मेंटर्स की आवश्यकता होती है, हमें रिसर्चर्स की आवश्यकता होती है, हमें डेवलपर्स की आवश्यकता होती है, हमें बैंकर की आवश्यकता होती है, हमें कम्युनिटी लीडर्स की आवश्यकता होती है, हमें टीचर्स की आवश्यकता होती है, हमें इन्वेस्टर की आवश्यकता होती है, हमें अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है, पोटेंशियल एम्प्लॉइज की आवश्यकता होती है, एंड फर्स्ट कस्टमर की आवश्यकता होती है। ये सारे जितने पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए हैं, ये किसी भी सफलता के लिए, एंटरप्रेन्योर के सफलता के लिए, एंटरप्राइज की सफलता के लिए, इन सभी कड़ियों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। चाहे वो डिजाइनर का रोल हो, चाहे पॉलिसी मेकर का रोल हो, चाहे लोकल एक्सपर्ट का रोल हो, या मेंटोर्स का या मेंटर्स का जो प्रभाव हो, या फिर रिसर्चर्स का प्रभाव हो, या डेवलपर्स जो उस बिजनेस को डेवलप करने वाले लोग हैं, बेहतर सोच वाले लोग हैं। सभी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये सारे लोग मिल करके जब किसी संगठन पर फतह करने की योजना बनाते हैं, सफलता पाने के लिए, बुलंदियों को छूने के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जब एक साथ एक मैदान पर आकर के कार्य करते हैं, तो वो बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज हर रूप में सफलता ही सफलता को प्राप्त होती है।